मृत्यु एक ऐसा सच जिसे हम सब टालना चाहते हैं, लेकिन क्या मौत वाकई अंत है? सनातन धर्म और हमारे शास्त्रों के अनुसार मौत कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि एक नया कौमा है, एक नई शुरुआत है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह हम पुराने और फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। आज हम गरुड़ पुराण, कठ उपनिषद और भगवत गीता जैसे पवित्र शास्त्रों के आधार पर जानेंगे कि मृत्यु के ठीक बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, सनातन वाणी में आपका स्वागत है। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। 3 शरीरों का विज्ञान। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप सिर्फ एक हार्ड मास का शरीर नहीं है। वेदांत दर्शन के अनुसार हमारा अस्तित्व 3 शरीरों से मिलकर बना है। इसे आज के मोबाइल फोन के उदाहरण से समझिए। स्थूल शरीर यानी यह आपका फिजिकल शरीर है, जिसे आप आईने में देखते हैं। ये मोबाइल के हार्डवेयर की तरह है। जब मौत होती है तो सिर्फ यह हार्डवेयर टूटता है, यह चीता पार जलकर पंच तत्वों में मिल जाता है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। यह हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और भावनाएं हैं। यह मोबाइल के सॉफ्टवेयर की तरह है। और तीसरा है कारण शरीर, कैजुअल बॉडी। यह हमारा क्लाउड बैकअप या डेटाबेस है, जिसमें हमारे जन्मों जन्मों के कर्म और इच्छाएं सेव रहते हैं। जब इंसान मरता है तो उसका हार्डवेयर यानी स्थूल शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर और डेटाबेस पूरी तरह सुरक्षित रहता है और आत्मा इसी सूक्ष्म शरीर में आगे की यात्रा करती है। मौत का ठीक वह पल गरुड़ पुराण बहुत ही वैज्ञानिक तरीकों से बताता है कि मृत्यु के समय क्या होता है। मौत से लगभग 4 या 5 घंटे पहले ही हमारे पैरों के तलवों का संपर्क धरती की ऊर्जा से टूटने लगता है। इसीलिए मरते हुए इंसान के पैर सबसे पहले ठंडे पड़ते हैं। जब आखिरी पल आता है तो हमारी आत्मा और फिजिकल बॉडी को जोड़ने वाली एक ऊर्जा की तार होती है, जिसे एस्ट्रल कॉर्ड कहते हैं, वह कट जाती है। जैसे ही यह तार कट जाती है, आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? आत्मा को शुरुआत में ये यकीन ही नहीं होता कि उसकी मौत हो चुकी है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा अपने ही शरीर के चारों ओर लगभग 12 फीट की ऊंचाई पर या छत के आसपास मंडराती रहती है। वह अपने परिवार वालों को रोते हुए देखती है। वह चिल्लाती है, अरे मैं मरा नहीं हूँ, मैं यही हूँ। लेकिन क्योंकि उसका फिजिकल शरीर छूट चुका है, उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता। वह परिवार वालों को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ आर पार हो जाते हैं। शुरुआती 13 दिन और पिंडदान क्यों जरूरी है? मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत अवस्था में होती है। फिजिकल शरीर न होने के कारण उसे भयंकर भूख और प्यास लगती है, लेकिन वह कुछ खा पी नहीं सकती। शुरुआती कुछ दिनों तक आत्मा अपनी सबसे पसंदीदा जगहों जैसे अपना कमरा, अपनी अलमारी, अपने बच्चों के पास भटकती रहती है। यही हमारे हिंदू धर्म में पिंडदान और 13 दिन के अंतिम संस्कार का महत्व आता है। इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका बेटा विदेश पढ़ाई करने जा रहा है। आप उसे रास्ते के लिए टिफिन, पैसे और जरूरी सामान पैक करके देते हैं। ठीक वैसे ही अगले 348 दिनों की भयंकर यात्रा के लिए आत्मा को जो एनर्जी और भोग देह चाहिए, वह परिवार द्वारा दिए गए पिंडदान से बनता है। अगर आज की मॉडर्न पीढ़ी यह सोचकर अंतिम संस्कार या श्राद्ध नहीं करती कि यह सब अंधविश्वास है, तो वह आत्मा बिना शरीर, बिना ऊर्जा और भयंकर भूख प्यास से तड़पती है। शास्त्रों में स्पष्ट है कि अगर यह कर्मकांड नहीं होते तो आत्मा आगे का सफर तय नहीं कर पाती और पितृदोष का कारण बनती है, जिससे जीवित परिवार को भी भारी कष्ट झेलने पड़ते हैं। यमलोक की 348 दिन की महायात्रा और वैतरणी नदी। 13वें दिन के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक की दिशा में ले जाना शुरू करते हैं। यह कोई फ्लाइट का सफर नहीं है। धरती से यमलोक की दूरी लाखों किलोमीटर है। आत्मा को लगातार 348 दिनों तक चलना पड़ता है और इस दौरान उसे 16 भयंकर नगरों से होकर गुजरना पड़ता है।
रास्ते में जलता हुआ सूरज होता है, काटने वाले जंगली जानवर होते हैं, लेकिन आत्मा मर नहीं सकती क्योंकि सूक्ष्म शरीर अमर है, उसे सिर्फ दर्द महसूस होता है। इस यात्रा के बिल्कुल अंत में आती है वैतरणी नदी। यहाँ जिंदों और मुर्दों की दुनिया का बॉर्डर है। ये नदी आपके कर्मों के हिसाब से अपना रूप बदलती है। अगर आपने जिंदगी भर अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया है, तो ये नदी एकदम शांत, अमृत जैसी ठंड और सुखद लगती है। लेकिन अगर आपने जिंदगी भर लोगों को धोखा दिया है, दूसरों का हक मारा है, तो ये नदी खोलते हुए खून, पीप और आग की लहरों में बदल जाती है। चित्रगुप्त का सुप्रीम कोर्ट और 28 नर्क। एक खौफनाक नदी को पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में। यमराज के बगल में बैठे होते हैं उनके मुख्यमंत्री और ब्रह्मांड के सबसे बड़े डेटा साइंटिस्ट भगवान चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का काम न्याय करना नहीं है, उनका काम सिर्फ डेटा पढ़ना है। उनके बही खाते में आपकी हर एक सोच, हर एक नीयत और हर एक कर्म का रिकॉर्ड होता है। यहाँ कोई वकील नहीं चलता, कोई रिश्वत नहीं चलती। आप ये भी नहीं कह सकते मुझे याद नहीं है। स्वामी कृष्णानंद जी के अनुसार अगर आत्मा कुछ भूल जाती है तो उसके सिर पर यमदंड नाम की एक गर्म छड़ी रख दी जाती है, जिससे उसे अपने पिछले जन्मों का एक एक पल CCTV फुटेज की तरह याद आ जाता है। अगर आपके पुण्य ज्यादा है तो आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग में मजे लेती है, लेकिन अगर पाप ज्यादा है तो गरुड़ पुराण और भागवत पुराण में 28 अलग अलग प्रकार के नरकों का वर्णन है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सनातन धर्म में नरक या स्वर्ग हमेशा के लिए नहीं होते। ये पश्चिमी धर्मों की तरह इटर्नल हेल नहीं है। ये एक जेल या सुधार गृह की तरह है। जैसे ही आपके पाप और पुण्य का बैलेंस 0 हो जाता है, आपको दोबारा इस धरती पर फेंक दिया जाता है। आपके बचे हुए कर्म तय करते हैं कि आप अगले जन्म में राजा बनेंगे, भिखारी बनेंगे, कुत्ता बनेंगे या कोई पेड़। आत्महत्या के मामले में क्या होता है? कई लोग सोचते हैं कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, सुसाइड कर लेते हैं, सब दर्द खत्म हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार यह सबसे बड़ी भूल है। सुसाइड करने का मतलब है कि अपने कर्मों का कोटा पूरा होने से पहले ही अपना फिजिकल शरीर नष्ट कर दिया। ऐसे में आत्मा न यमलोक जा पाती है, न स्वर्ग, न नर्क। वो अपने उसी दुख, डिप्रेशन और दर्द के साथ प्रेत बनकर धरती पर ही तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसकी नेचुरल मौत का असली समय नहीं आ जाता। उसके पास भूख है पर खाने को मुंह नहीं है, दर्द है पर रोने को आंसू नहीं है। इसलिए जिंदगी में कितनी भी तकलीफ हो, उसका डटकर सामना करे। तो इस लूप से बाहर कैसे निकले? अब आप सोचेंगे कि अगर स्वर्ग भी टेम्पररी है और धरती पर भी वापस आना ही है, तो इस भयानक जन्म मरण के चक्र से कैसे बाहर निकले? कट उपनिषद में एक बहुत ही ज्ञानी बच्चे नचिकेता और मौत के देवता यमराज के बीच की बातचीत है। यमराज बताते हैं कि इंसान के पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं, प्रेय और श्रेय। प्रेय वो चीजें जो तुरंत अच्छी लगती है, पैसा, नशा, लालच और सांसारिक मजे। श्रेय वो रास्ता जो आत्मा के लिए सही है, सच्चाई, धर्म और निस्वार्थ कर्म। जो इंसान प्रेय, सांसारिक मजों के पीछे भागता है, वो इस जन्म मरण की मशीन में पिसता रहता है। लेकिन जो इंसान समझ जाता है कि वे शरीर नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है और जो भगवान श्री कृष्ण के बताए निष्काम कर्म को अपनाता है, उसका अकाउंट क्लियर हो जाता है। भगवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक 5 और 6 में श्री कृष्ण एक अल्टीमेट हैक बताते हैं। वो कहते हैं, मृत्यु के समय इंसान जिस भाव को या जिस चीज को याद करता है, वो अगले जन्म में वही बनता है। अगर जिंदगी भर पैसों के बारे में सोचा है तो मरते वक्त भी पैसा ही याद आएगा। लेकिन अगर आपने जीवन भर ईश्वर की भक्ति की है और अच्छे कर्म किए हैं, तो अंतिम सांस के समय आपको परमात्मा याद आएंगे और आपकी आत्मा सीधे मोक्ष को प्राप्त होगी। मोक्ष का मतलब है पानी की एक बूंद का वापस समुद्र में मिल जाना। फिर कोई नर्क नहीं, कोई जन्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ परम आनंद। तो इस वीडियो का निष्कर्ष क्या है? दोस्तों, गरुड़ पुराण और गीता हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए लिखे गए हैं। मौत एक ऐसा एग्जाम है
जिसका सिलेबस हमारी जिंदगी के हर एक दिन के कर्मों से लिखा जा रहा है। आप आज किसी के साथ जो अच्छा या बुरा कर रहे हैं वही आपके मृत्यु के बाद के सफर का टिकट बन रहा है। इसलिए मौत से मत डरिए, अपने बुरे कर्मों से डरिए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए, किसी का हक मत मारिए, जानवरों पर दया कीजिए और ईश्वर को हमेशा याद रखिए। अगर आज की इस वीडियो से आपको सनातन धर्म के इस गहरे विज्ञान के बारे में कुछ नया और सच्चा सीखने को मिला है तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सत्य का पता चले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में पूरे दिल से लिखें। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।